हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है 48 आवर्स इन जोधपुर राजस्थान, प्लेसेस टू विजिट एंड थिंग्स टू डू। अच्छा, राजस्थान के बारे में अभी तक हम उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए और चलिए ये जोधपुर के साथ एक स्टार्ट सही। हम जोधपुर के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये ज़रूर है कि राजस्थान का एक बड़ा प्रोमिनेंट शहर है। दूसरे नंबर पे ये भी हम जानते हैं कि इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है और फिर ये भी हमारे नॉलेज में है कि ये बड़ी अपनी एक रिच हेरिटेज और कल्चरल बैकग्राउंड रखता है। हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। और जो है कर्ली टेल्स की वीडियोस हम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है इनका, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। तो एक बार एक काम करते हैं, चल के पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद जोधपुर के ऊपर बात करते हैं आपसे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो चलिए जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए जी। यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने इंडिया के इस शहर को ब्लू इसलिए किया ताकि यहाँ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े घर ना आ सके और गर्मियों में इनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। मुंबई जाकर मैं भी यही करूँगी। मैं आई हूँ राजस्थान में, यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी में, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। खम बगनी सरदार मार्केट, ये कोई बोर्ड लगा है ना। जोधपुर ये शहर फेमस है ना सिर्फ अपने अतरंगी रंग रूप के लिए, पर अपने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स और पैलेसेस के लिए भी। मैं हूँ काम्या जानी और निकली हूँ हिंदुस्तान के हर उस शहर को देखने जिसे देखकर महसूस कर सकूं आई लव माई इंडिया। और इसी रॉयल्टी का पूरी तरह से लुफ्त उठाने आई एम चेकिंग इनटू रैडिसन जोधपुर। दिस होटल ब्यूटीफुली ब्लेंड्स एंशिएंट स्टाइल आर्किटेक्चर विद मॉडर्न अमेनिटीज। और जितना खूबसूरत ये प्रॉपर्टी फोटोग्राफ्स में लग रहा था, उससे ज्यादा गॉर्जियस एक्चुअल में है। प्राइस पर नाइट हियर रेंजेस बिटवीन 6,000 to 8,000 रुपीज। हाँ तो ठीक है ना। चलो सेटल हो गए, अब चलते हैं टू एक्सप्लोर जोधपुर। जोधपुर स्टेट हिस्टोरिकली जाना जाता है एज द किंगडम ऑफ मारवाड़ और ये ब्रिटिश राज के अंदर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, पर अब ये फ्लरिश हो चुका है इन अ मॉडर्न सिटी। पर आज भी आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री और रॉयल्टी की झलक मिलती है। वैसे जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं। अब इसकी अलग अलग कहानी है। कहते हैं द रूलर्स ऑफ द मारवाड़ सूर्य को पूजते थे एंड दैट्स व्हाई यहाँ पूरे साल भर तेज धूप की कोई कमी नहीं है। ऑल ऑफ जोधपुर इज डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड न्यू सिटी एंड सर्कल्ड विद इन द मैसिव सिटी वॉल्स। सबसे पहले चलते हैं टू जसवंत थाड़ा। वो मेहरानगढ़ फोर्ट है ना। वाओ, जोधपुर में ताजमहल वाली फीलिंग। वेल, pretty close because this is the Taj of Thar or Taj of Marwar, also called as Jaswant Thada, a memorial dedicated to Maharaja Jaswant Singh II। और यहाँ वही मार्बल यूज हुआ है जो ताजमहल ऑफ आगरा में यूज हुआ है और उस टाइम पर इसे बनाने में लगे थे सिर्फ 2,80,000 बस। उस वक्त ये कितना पुराना होगा? 340 साल। किया गया था in the year 1899 by महाराजा सरदार। 1899। इसका जो मेन मेमोरियल है वो टेंपल की तरह बिल्ड किया गया है with beautiful domes and finely carved sculptures। यहाँ के वॉल्स पर जोधपुर के रूलर्स के ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग राव जोधा who is the founder of जोधपुर। एक और दिलचस्प बात ये है कि ये पूरी बिल्डिंग सिर्फ मार्बल से बनाई गई है। और जसवंत थाड़ा के पास ही आपको दिखेगा वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फोर्ट्स, मेहरानगढ़ फोर्ट। दिस फोर्ट इज एन ओड टू राजपूताना ग्रैंडियर एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस।
यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल भी है जहाँ से आपको पूरे जोधपुर का व्यू दिखेगा। 1200 एकड़ में फैला हुआ एट अ हिल टॉप 400 फीट अबव द लैंडस्केप, मेहरांगढ़ फोर्ट बिल्ट हुआ है इन द 15th सेंचुरी बाय राव जोधा। पिछले 500 सालों में काफी एक्सपैंड हो चुका है ये, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अटैच्ड टू दिस फोर्ट। द नेम मेहरांगढ़ फोर्ट केम फ्रॉम मेहर व्हिच मींस सन एंड गढ़ व्हिच मींस फोर्ट। ये वो हम साथ साथ हमें देखा गद्दी के राजा की 100 रानियां होती। This place is so peaceful. In fact, it's the same place where the film Ah. Hum Saath Saath Hain was shot. At this hour, which is around the closing time, you can literally hear all the birds chit-chatting amongst themselves. हाँ, ये मूवी में भी उन्होंने बताया था। यहाँ की intricate carvings, expansive courtyards, as well as museums housing various relics will blow your mind. ये फोर्ट को अच्छी तरह से देखने के लिए आपको काफी वक्त लगेगा और बहुत वॉक करना पड़ेगा। Well, pro tip: wear comfortable shoes because ये फोर्ट इतना बड़ा है, आपको बहुत जॉगर्स होने चाहिए। अगर आप पूरे जोधपुर का व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, there can't be a better spot than मेहरांगढ़ फोर्ट. I can see all the blue roofs here and अब मैं समझ गई कि इसे ब्लू सिटी क्यों कहते हैं. जोधपुर आए और दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या किया। अब मैं आई हूँ माँ भवानी दाल बाटी स्पेशल चूरमा के एक आउटलेट में, जहाँ मैं ट्राई करने वाली हूँ ये राजस्थानी डेलिकेसी। सो लेट्स गो। अच्छा, मैंने भी इस रेसिपी का बहुत 27 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, माँ भवानी दाल बाटी स्पेशल चूरमा। मेरे भाई हैं, उन्होंने शुरुआत की थी, करीबन 25-27 साल हो गए चल रहे कंटिन्यू। सबसे पीक पॉइंट हमारा ये है कि भाई साफ सफाई है और जो स्वाद है शुरू से लेके आज तक वो ही स्वाद है। वाओ, दिस लुक्स सो गुड। वेल, सो दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये है दाल बाटी चूरमा का प्लेट वेयर देयर इज 2 portions ऑफ दाल। आई हैड 2 बाटीज जो this gentleman has crushed it very nicely और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घी डाला। This is the चूरमा, this is the लड्डू and I've also got लहसुन की चटनी and मिर्ची का कुट्टा। I hope I'm getting the pronunciations right, पर वो छोड़ो, सबसे ज़्यादा important है टेस्ट कैसा है। Let's just dig in and find that out. हमने नोटिस किया लड्डू को छोटा नहीं है, उसको नहीं बड़े साइज का। ये है सरदार मार्केट, जोधपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मार्केट। यहाँ 7000 से भी ज्यादा दुकानें हैं और यहाँ पर कस्टमर्स, वेंडर्स, टूरिस्ट, हर किसी का आना जाना है। जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, इसे क्लॉक टावर या घंटा घर भी कहते हैं। और अगर आपको जोधपुर का पैनोरामिक व्यू एंजॉय करना है, सुना है इस घंटा घर के ऊपर से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। हमारे यहाँ घंटा घर है फैसलाबाद। इस मार्केट की कई सारी फेमस चीजें हैं, जैसे लाख की चूड़ियाँ, जोधपुरी जूती, कलरफुल दुपट्टास, बांधनी या लहरिया, हैंडीक्राफ्ट्स, कार्पेट्स एंड अ लॉट मोर। मुझे जाना चाहिए। हाय, ये गर्मी। वेल, जोधपुर में गर्मी तो बहुत है, पर मुझे यहाँ ठंडी ठंडी लस्सी दिख रही है बिकते हुए, विच इज श्री मिश्री लाल। एस्टैब्लिश हुई थी 1927 में। 95 इयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है ये। इन्होंने ब्रिटिश राज से लिया था अपना लाइसेंस एंड स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स गो एंड ट्राई देयर मक्खनिया लस्सी। मक्खनिया लस्सी, एक मक्खनिया लस्सी। अरे शेक जैसे। ये 1927 में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जी ने शुरू की थी 27 में। तो तब लस्सी वगैरह नहीं था, तब हम लोग आइस वगैरह बेचते थे, आइस, शरबत और ये सब। तो फिर धीरे धीरे उनके
लड़के श्री राधे श्याम जी मेरे दादाजी, उन्होंने फिर टेक ओवर किया और उन्होंने लस्सी और रबड़ी और इनका काम शुरू किया। ये दिन में मक्खन कितने लोग दही आते हैं आपकी उसका ही मक्खन या मक्खन लस्सी होगा। पीने? 1500 2000 इतने तो आते हैं। थैंक यू। लस्सी मक्खन यार मार ये के, ग्लासेस बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। दिस इज ऑल दैट आई नीडेड ऑन अ हॉट डे इन जोधपुर। अच्छा, तो इसको पी नहीं सकते आप, मुझे तो ये खाएंगे? स्मूदी जैसी लग रही हाँ, है sort ना? of। सरदार मार्ग। वेल, सरदार बाजार के आगे अब गाड़ी नहीं लेकर जा सकते, पर ऑटो आपको हर जगह पहुंचाएगी। भैया नाव चौकिया जाते हैं यहाँ? नाव So let's रिक्शा go and कितना explore प्यारा है ना, जोधपुर और in a बड़ा भी rickshaw. है। क्या ये मजे की बात है। जोधपुर को ब्लू सिटी तो कहा जाता है, वाह। लेकिन मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट लाइक द होल सिटी इज ब्लू। इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द सिटी दैट इज Okay. ब्लू, जिसका नाम है नाव चौकिया। नाव चौकी। यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने इंडिया के इस शहर को ब्लू इसलिए किया ताकि यहाँ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े घर ना आ सके और गर्मियों में इनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। अच्छा, गर्मी में भी फर्क डालता है। और ये सारी साइड ब्राह्मण की है। ये पर्पल कलर है ना? ब्लू है। मुझे इस पूरे शहर का एक बहुत ही अच्छा सा व्यू देखना था, Purplish जो blue। मुझे इसके हाँ। लिए किसी के घर के छत पर जाना होगा, और इन्होंने मुझे वेलकम किया है। सो आई विल गो टू हिज हाउस एंड सी। नमस्ते अंकल, थैंक यू सो मच। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? बाय बर्थ? ओह अच्छा। वाओ, ओह माय गॉड, हाय, आई लव माय इंडिया। अच्छा, छतों का व्यू भी बड़ा मजे का होता है ना, बहुत कुछ ऐसा देखते हो फिर। मैं जन्म से यही रह रहा हूँ। ये शहर क्या, ये परिपाटी है, पूरा इसको ब्लू करते हैं। दीपावली के टाइम में जो सफाई करते अच्छा। हैं ना, तो सफाई के टाइम में ये पूरा ब्लू पेंटिंग करते हैं ताकि लुक अच्छा दिखे। ये मच्छर वगैरह है, कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सब खत्म हो जाए इससे। तो अगर आप जोधपुर का व्यू टॉप से बिल्कुल एंजॉय करना चाहते हैं, a lot of locals will let you visit their house and sometimes they may charge 100 rupees per person for you to get a glimpse of this blue city. Totally worth it. monkeys? नहीं, ये कुछ और लग रहा है मुझे। नहीं, देवर मंकी। इस रेस का नाम कुछ और होता है। So they are asking me, which country am I from? Do I look like a foreigner? Well, no, I am a fully 100% Indian. अब रमेश जी हमें लेकर आए हैं टू अनदर सनसेट स्पॉट कॉल्ड पंचेतिया हिल्स। हाल ही में ही ओह, बनाया कितना गया खूबसूरत ये लग रहा नेबरहुड है। की दोनों दीवारों पर ब्लू रंग में खूबसूरत ग्राफिटी और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसका तो कलरफुल और खूबसूरत। Well, as if that blueness was not enough, अब मैं आई हूँ पंचेतिया हिल्स की तरफ, जहाँ जाने के लिए पंचेतिया there's a Hills. short trek that we have to do. But as you can see, both sides of the walls Wow. here have been painted beautifully by the locals. बाय द लोकल्स। अच्छा। Yes. अरे यार, कितना अच्छा लग रहा है। Just right next to Mehrangarh Fort, this hill is in the middle of the city, which offers a 360-degree view of Jodhpur. मेरा ख्याल है बस हो गई है चल चल के, है ना? इतनी थकावट हो जाती है ना तो- इतना ट्रैवल करके। अच्छे व्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जा रहे हैं पंचेतिया हिल की तरफ और काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता अगर मैं अकेले आती तो यहाँ पहुँच सकती। यू नो, आई फील इंडिया में हम अक्सर वी डोंट रिलाई ऑन टूर गाइड सो मच, या किसी से मदद लेने से हम डरते हैं कि वो पैसे ज़्यादा ले लेंगे या हमें भटका देंगे। बट समटाइम्स यू मस्ट ट्रस्ट द टूर गाइड्स because they can take you to the best spots in the city when you have limited time.
मैं यहाँ से 48 आवर्स के लिए हूँ और पिछले 2 घंटे में रमेश जी हमारे साथ हैं और हमें जोधपुर के बेस्ट स्पॉट्स घुमा रहे हैं। जो नेटिव्स को पता होता है वो आपको नहीं पता। वाओ, नीली अनइंटरप्टेड व्यू दीवारें, नीला घर, नीला आसमान। एक्चुअली अब आसमान थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो रहा है क्योंकि सनसेट का टाइम है, गोल्डन आवर। अजान हो रहा है और इस समय पर मैं चुपचाप बैठकर एक सनसेट एंजॉय करना चाहती हूँ, किसी से बात नहीं करना चाहती। आई होप जोधपुर घूमकर आपको मेरे साथ मज़ा आया क्योंकि मैंने इस ब्लू सिटी को पहली बार एक्सप्लोर किया और बहुत एंजॉय किया। तब तक के लिए रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड फॉलो कर्ली टेल्स। सी यू। ब्यूटीफुल वीडियो यार, बहुत अच्छा यार, बहुत खूबसूरत वीडियो। हमने बहुत एंजॉय किया इस वीडियो को। और कर्ली टेल्स की जो वीडियोस हैं हम देखते रहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। और मतलब एब्सोल्यूट ब्रिलियंस ऑफ स्टोरी टेलिंग आपको देखने को मिलती है इनकी वीडियोस के अंदर। और आज बेसिकली हमने ब्लू सिटी के बारे में कुछ जाना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मतलब मुझे आज ये लॉजिक समझ आया कि ब्लू सिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम तस्वीरों में देखते हैं या ऐसे ही हम सर्च करते हैं तो सिर्फ हमें वो नीले नीले घर नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, लेकिन आज उनका एक कॉन्सेप्ट हमें पता चला कि भाई वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान है। तो ये जो ब्लू कलर घर को किया जाता है ये आपको उस हीट वेव से बचाता है। दूसरे नंबर पे ये कि वहाँ पे ब्लू कलर की वजह से मच्छर, मक्खी, इंसेक्ट्स जो है ना वो नहीं आते। सो दिवाली के ऊपर उन्होंने बताया कि खास तौर पे अच्छी तरह से घरों की सफाइयां होती हैं और फ्रेश ब्लू कलर किया जाता है जो उनको हीट से और इंसेक्ट से बचाता है। ये एक नई चीज थी, ये लॉजिक था जो हमें आज पता चला। ब्लू सिटी के बारे में पता चला कि ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि वो ये बता रहे थे कि पूरे का पूरा शहर जो है वो ब्लू नहीं है। हाँ। दिस इज अ सर्टेन एरिया, एक खास पोर्शन है जहाँ पे आपको ये घर नजर आते हैं। और यहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं, ब्राह्मण। हाँ, जो से एरिया को ब्लू किया हुआ है। और वो रूफ टॉप से जब उन्होंने वो दिखाया तो कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत व्यू था। और वो बता रहे थे कि बहुत से लोग आपको अपने घरों में वेलकम भी कर लेते हैं, कुछ चार्ज भी कर लेते हैं, लेकिन खैर आपने अगर एक खूबसूरत मेमोरी अपने पास कैप्चर करनी है तो देयर इज नथिंग लाइक इट, आप ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ पे भी करना पड़ता है तो कोई उसमें हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमने द फेमस मेहरानगढ़ इस फोर्ट के बारे में, इस किले के बारे में हमने सुन रखा था। हाँ। और कामिया ये बता रही थी इस वीडियो के अंदर कि भाई ज़रा कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाइएगा, आप अपनी जो फॉर्मल जो शूज होते हैं उनके अंदर आप थक जाएंगे। नहीं, जब ये तो कॉमन है ना कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको जॉगर्स और स्नीकर्स वगैरह ही पहन के जाने चाहिए। अच्छा, उसकी ये भी वजह है कि मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो आपको दूर से देखने को लगता है तो आपको लगता है कि एक पहाड़ी के टॉप पे एक फोर्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये 1200 एकड़ पे फैला हुआ है और इट इज नॉट अ स्मॉल प्लेस एट ऑल। बड़ा अच्छा खासा, क्योंकि सिंस वो पहाड़ी के टॉप पे है तो जाहिर है कि ऊपर नीचे आपको चढ़ना चढ़ाना, तो जाहिर है कि आप जितना कंफर्टेबली जॉगर्स वगैरह के अंदर या स्नीकर्स के अंदर आप मूव अराउंड कर सकते हैं, वो उससे आप थकते नहीं हो ना, थकेंगे नहीं। आप ज्यादा अच्छी तरह से जगहों को देख लेंगे। और दूसरे नंबर पे फिर मुझे ना एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने ऐसे ही गैस किया ना कि वो जो एक जगह थी वाइट सारा हिस्सा मेहरानगढ़ फोर्ट का, कि भाई ये हम साथ साथ है मूवी में भी मैंने ये सीन देखा हुआ है। तुम्हें याद आ गया था। वो क्योंकि वो लेडीज थी ना सारी वहां पे खड़ी और वो बता रही थी कि कहानी कि भाई राजा की 100 रानियां थी एंड दिस एंड दैट, तो मुझे वो लगा कि ये एग्जैक्टली वही है। लेकिन बाद में मुझे खुशी ज्यादा हुई कि ये एक्चुअली में वही जगह थी। सो मुझे इस चीज से भी बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया की जो बॉलीवुड की मूवीज हैं वो वहाँ के अपने कल्चर को, अपनी जगहों को वो बड़े अच्छे से प्रमोट करती है ना, तो अच्छा लगता है ऐसी चीजों को जानकर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद अगर बात को आगे बढ़ाएं तो ताजमहल भी देखा, राजस्थान का, जोधपुर का ताजमहल। और उन्होंने ये बताया कि भाई ये एक मेमोरियल बिल्डिंग है बेसिकली। और यार क्या खूबसूरत सफ़ेद मार्बल की कार्विंग्स हमने देखी वहाँ पे, मतलब कारीगरी अपनी हाइट पे है। बिल्कुल इस कदर खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लगा वो। और उन्होंने बताया कि सिर्फ इसके अंदर मार्बल ही यूज हुआ हुआ है। और ये वही वाला मार्बल है जो ताजमहल में भी लगा हुआ है ना। एग्जैक्टली वही और बात। फिर आप ये देखें कि हम अब दुनिया में जहाँ भी टेम्पल्स बनते हैं तो जब उनकी डिटेल में हम जाते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये सारा कार्व हुआ है राजस्थान के। तो जब राजस्थान से हुआ है तो ये क्यों ना खूबसूरत। तो आप ये चीज देखो ना कि राजस्थान के जितने भी फोर्ट्स और आपको पैलेसेस नजर आते हैं, किस कदर खूबसूरत आपको वहां पे कार्विंग्स नजर आती हैं, आपको हर तरफ स्किल नजर आती है। इवन आप जोधपुर की बात करें, मतलब आप
गलियों की बात करें, आप बाज़ारों की बात करें, आप वहाँ की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं आप उनकी बात करें, आपको हर जगह पे आर्ट और कल्चर जो है वो नजर आता है। इंतहाई डीपली रूटेड अपनी आप ये हेरिटेज के अंदर नजर आएगा। देखिए वो जो एंड पे एक वो साइड पे गई ना जहाँ स्ट्रीट थी स्लोप्स के साथ, पूरी स्ट्रीट साइड्स ब्लू कलर की और उसके ऊपर पेंटिंग हुई हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो कितना ग्राफिटीज थी वो खूबसूरत, किस कदर खूबसूरत थी, वो बता रहे थे कि लोकल आर्टिस्ट हैं Locals हैं, उन्होंने हाँ। किया हुआ है। सो मतलब आर्ट एंड कल्चर कितना डीपली रूटेड है वहाँ की हेरिटेज का, आपको कितनी खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं। जोधपुर एक जस्ट एक ग्लिम्प्स था, अभी तो आपने राजस्थान पूरा देखना है। तो मतलब ऑल इन ऑल बहुत ही खूबसूरत वीडियो लगी और बड़ा कुछ जाना हमने जोधपुर के बारे में आज। और हम कोशिश करेंगे कि हम और भी कर्ली टेल्स की जो ये राजस्थान से रिलेटेड जो वीडियोस हैं हम उनको देखें, बिकॉज राजस्थान के बारे में हम वाकई जानना चाहते हैं। और मार्केट देखे भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ ऐसा वहां पे था। 7,000 दुकानें, 7,000 दुकानें ladies और के लिए तो लेडीज heaven का है। स्टफ भरा पड़ा है। तो मतलब मेरे लिए तो, मैं अगर जाऊं ना, कम से कम मेरा ख्याल है कि 10-15 दिन का विजिट होना चाहिए ताकि मैं तसल्ली से वो चीजें सारी देख सकूं। तो ओवरऑल यार मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। एक डिफरेंट एंगल से हमें एक डिफरेंट सिटी आज देखने को मिला और हमने बहुत कुछ नया जाना यहाँ पे। तो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो आपने ज़रूर बताना है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।